10 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं लिड हटाऊंगी। तड़का तैयार हो चुका है। माश की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। फिर उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल ऐसा करना है आपने कि जिससे चावल का एक कनी रह जाता है, इसको देखिए हाथ से प्रेस करें तो इस तरह से ये एक चावल की कनी तक रह जाए। इस तरह से आपने इसको बॉईल करना है। आधे घंटे में ये बॉईल हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाती है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ले ली है, उसको स्लाइसर की मदद से कट कर लिया है। अच्छा, फिर जो है 6 जवे लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली लेकर इसको थोड़े से पानी में मैं ग्राइंड कर लूँगी। जब ये मैं ग्राइंड करके निकालूंगी तो इसी ग्राइंडर में हाफ kg मैंने टमाटोज ले लिए हैं, इसको आधा कप पानी डालकर ब्लेंड कर लूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में तेल ले लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जो है 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और 2 जो है वो बड़ी इलायची डालूँगी। ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब मैं इसमें स्लाइस की हुई अनियन डाल दूँगी। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने मिर्चें भी शामिल की थी, वो डालूँगी। इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब जो मैंने टमाटो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें आधा पाव दही, जो कि आधा प्याली बनता है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून जो है मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाले ने हमारे तेल छोड़ दिया है। इसमें इस वक्त जब मसाले ने तेल छोड़ दिया, इस वक्त जो है मेरे पास जो उबली हुई दाल थी हाफ kg, ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दाल मेरे पास तकरीबन 90% तक गली हुई है। 10% जो है जब मैं इसको पकाऊंगी तो ये और अच्छे से गल जाएगी। अच्छा, अगर कभी इत्तेफाक से आपकी दाल जो है वो सही तरह ना गली हो, और अगर आप इसको इस वक्त पानी डाल के भी गला सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि पानी जो है वो गर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर ठंडा पानी आपने इस वक्त, मतलब जो नलके का आम पानी होता है, वो डाल दिया तो माश की दाल अकड़ जाती है और फिर गलेगी नहीं। तो ये टिप आप याद रखें नए सीखने वाले। अब मैं इसको लिड लगाकर दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस दौरान हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। इस वक्त अगर आप चखना चाहें कि नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, तो आप जो है चम्मच की मदद से चख लीजिए। अगर आपको नमक या मिर्च जो है वो कम लग रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इस वक्त आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको लिड लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ दूंगी। इस दौरान हम तड़का तैयार करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं लिड हटाऊंगी। चूल्हा बंद है। अब मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ की, ये मैंने जो है बीच में रख दी, और थोड़ा सा हरा धनिया भी बिल्कुल सेंटर में रखूंगी। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन में मैंने 1 प्याली भरकर तेल ले लिया है। थोड़ा सा माश की दाल में तेल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। 2 से 3 मिनट तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, और ये मेरे पास 6 से 7 अदद जो है लाल गोल मिर्चें, ये मैं इसमें डाल दूंगी। गोल मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही लाल गोल मिर्चें अपनी रंगत बदलने लगे थोड़ी सी, अब हम इसमें जो है बाकी दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे।
यहाँ मेरे पास 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते हैं। यहाँ थोड़ी सी मैंने जूलियन कट अदरक ली हुई है। यहाँ 3 जो है वो छोटी वाली हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कट करके, बारीक वाली हरी मिर्चें जो है वो कट करके रख ली हैं, ये मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कड़ी पत्ता, जूलियन कट अदरक और जो है हरी मिर्च, ये आप धो के अच्छी तरह टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से सुखा लीजिएगा, वरना तेल में जाके एकदम के छींटे उड़ सकते हैं। अदरक डालूँगी और इसमें जो बची हुई हरी मिर्चें ये डाल देंगे। बस 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब ढक्कन फ़ौरन बंद कर देंगे और इसको लिड लगाकर तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस ढक्कन हटा के इसमें ज़ाफ़रानी गरम मसाला जो है वो मिक्स कर दूंगी। उड़द की दाल यानी माश की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब है। ढाबा स्टाइल उड़द की यानी माश की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, खाने में बहुत ही जायकेदार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।